Good morning, student. Today we will read about chapter 3rd. This is the chapter of 6 and its name is Why Do We Need a Parliament? In previous chapter we have learnt about the key elements of constitution, and in previous lesson we learn about the federalism, and in federalism we show that there are different level of the governments, and like local government, state government and central government. About local government we have learned in the 6th class, and about state government we have learned in 7th class, and in 8th class we will learn about national level. This is called central government. ठीक है, तो इन सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट इज द मेजर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट रिप्रेजेंट ऑल द कंट्री. ठीक है, in whole country they is divided into different types of constituencies, and one member is elected in each constituencies. ठीक है, इस तरह से क्या है कि हमने पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुन के आएगा कहाँ पर, पार्लियामेंट में. ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस मैं आगे बताऊंगी. तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पार्लियामेंट एंड इट हैज़ 2 हाउसेज एंड वी विल लर्न अबाउट डिटेल इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड. तो पीपल कैसे डिसाइड करते हैं. तो पार्लियामेंट में मैंने अभी बताया था कि पार्लियामेंट है वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है. इट मीन्स क्या है कि पूरे इंडिया को डिफरेंट टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुन के कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में जाता है. ठीक है, तो अब इसमें ये भी बताया है कि जो इन डेमोक्रेसी पीपल हैव ए पावर टू डिसीजन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो पीपल के पास पावर है, पीपल हैव ए पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, पीपल हैव ए पावर टू कैन टेक पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल पावर है वो किसके पास है, सिटीजन के पास है. तो व्हाई शुड पीपल डिसाइड, तो डिसाइड कैसे करेंगे. तो वी विल लर्न इन डिटेल. इंडिया एज वी नो became independent on 15 अगस्त 1947. तो इंडिया है वो 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था. प्रीसीडिंग दिस वॉज ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड. कह रहे कि इस जो प्रोसीडिंग में है इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल प्रोसीजर हुआ था, उसमें एक लंबा और डिफ़िकल्ट स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था हमारे कंट्री के डिफरेंट सोसाइटीज़ के, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने. यानी हमारी सोसाइटी है डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड है, कास्ट में, रिलीजन में. तो सभी कास्ट और रिलीजन के लोगों ने इस इंडिपेंडेंट का जो स्ट्रगल हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the idea of freedom, equality and participation in decision making. क्योंकि जो लोग हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, जो स्ट्रगल में जुड़े थे, और वो इंस्पायर भी हुए थे उन आइडिया से जिसमें जोर दिया गया था फ्रीडम पर, इक्वलिटी पे और डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेंट. ठीक है, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, अंडर कॉलोनियल रूल पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक. कह रहे कि जो कॉलोनियल जो रूल था उसमें जो लोग थे वो डर में रहते थे. वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ डिसीजन से वो खुश भी नहीं होते थे, लेकिन वो उनका क्रिटिसाइज भी नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन. क्योंकि उनको बड़ा खौफ था कि वो अगर उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया तो उनके साथ गलत होगा. ठीक है, द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. लेकिन जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ तो इस सिचुएशन को उन्होंने चेंज कर दिया. द नेशनलिस्ट began to openly criticize the British government
एंड मेक डिमांड्स। जो नेशनलिस्ट थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने इस डिमांड को वो क्या करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुले तौर पर क्या करने लगे, क्रिटिसाइज़ करने लगे, आलोचना करने लगे और डिमांड करने लगे। As far back 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected member in legislature with the right to discuss the budget and ask question। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उन्होंने डिमांड किया कि जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, उसमें हमारे इलेक्टेड पर्सन जाने चाहिए और उनके पास राइट होना चाहिए कि वो बजट पर डिस्कस कर सके और क्वेश्चन पूछ सके। The Government of India Act 1909 allow for some elected representation। और इसी तरह से गवर्नमेंट ने 1909 में अलाउ कर दिया कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमारे उसमें लेजिस्लेचर में आएंगे। While these early legislature under the British government were in response to the growing demands of nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making। करके इतना लेजिस्लेचर में होने के बावजूद भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, जबकि जो नेशनलिस्ट थे वो डिमांड कर रहे थे कि सभी अडल्ट्स हैं जिनकी एज 18 से अबव है, उनको वोट टू राइट होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए, उनको वोट का अधिकार होना चाहिए और वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकें। As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as participation of different people in struggle for freedom left little doubt in minds of nationalists that all person in independent India would be able to participate in making decision। जैसे कि आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हो कि जब कॉलोनियल रूल था उसके खिलाफ जो स्ट्रगल हुआ था फ्रीडम के लिए, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने, डिफरेंट टाइप के पीपल्स ने, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, अमीर है, गरीब है, एवरी पीपल उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो उससे उसके दिमाग में थोड़ा सा डाउट आ गया नेशनलिस्ट के कि अगर आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद क्या इंडिया के सभी लोग डिसीजन मेकिंग में एबल होंगे, ठीक है, लायक होंगे। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री। कह रहे कि आप जो इंडिया है वो एबल हो गया है डिसीजन बनाने में, कह रहे कि अब इंडिया है वो एबल हो गया डिसीजन बनाने में, और वो सभी सिटीजन को इस तरह से बना रहा है कि सभी उस कंट्री में फ्री से रह सके। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, इट मीन दैट गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि वो जैसा महसूस करती है, या गवर्नमेंट लोगों की जो ज़रूरत और डिमांड्स उनके प्रति सेंसिटिव थी। ठीक है, द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड concrete in the constitution of independent India and laid down the principle of universal adult franchise। ठीक है, and that all adult citizen of country have the right to vote। और जो सपना था एस्पिरेंट का, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे इंडिया का, आज़ाद भारत का जो इंडिया बनाया, उसमें कुछ सिद्धांत लिखे और उन्होंने बताया कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, यानी सार्वभौमिक मताधिकार होगा, जिसकी भी एज 18 एंड 18 से अबाव होगी, उसके पास राइट टू वोट होगा, वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, अब आगे है पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कि पीपल डेमोक्रेसी में आइडिया है कि सभी को अपनी कॉन्सेंट का, डिजायर का, अप्रूवल का पार्टिसिपेंट हो पीपल, यानी सभी लोगों के पास अपना अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अधिकार है, अपनी सहमति देने का अधिकार है और पार्टिसिपेशन करने का अधिकार है। ठीक है, इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट फंक्शन। और कह रहे ये डिसीजन भी लोगों का ही है जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाती है और वो डिसाइड करती है कि वो कौन सा काम करेगी और कैसे काम करेगी। ठीक है, द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन। और कह रहे कि बेसिक आइडिया है
डेमोक्रेसी का एक प्रकार है कि जिसमें सभी, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो सिटीजन है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। और गवर्नमेंट के कुछ सिद्धांत हैं जिसमें इसके साथ साथ जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनको भी ज़रूरत होती है कि वो अपने क्या है, जितने भी सिटीजन हैं उनमें ट्रस्ट करें, उन पर विश्वास करें, यानी उनको शामिल करें डिसीजन मेकिंग में। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, कैसे अप्रूवल देंगे, सहमति देंगे, ठीक है, इंडिविजुअल। तो वन वे ऑफ गोइंग सो यू रीड इज़ थ्रू इलेक्शन, तो इसका एक ही तरीका है कि इलेक्शन के माध्यम से करेंगे, ठीक है। वो अपनी अप्रूवल किसके माध्यम से देंगे, इलेक्शन के माध्यम से देंगे। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, जो लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव उम्मीदवार चुनते हैं, किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, और उसका एक ग्रुप होता है जो मेजोरिटी में होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, और एक पार्लियामेंट ऐसी है जो बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सबको एक साथ लेकर चलती है, कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट को गाइड करती है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट और ऑल्सो कंट्रोल इट, और अगर हम सिंपल सेंस में देखें तो पीपल के माध्यम से ही रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, गवर्नमेंट बनती है और उस पर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया है, और जो ऊपर का जो रिप्रेजेंटेशन का जो आइडिया था वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम 6th और 7th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आप इस बात से फैमिलियर भी हो कि रिप्रेजेंटेटिव है वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट चुने जाते हैं, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट लेवल है, जैसे मैंने बताया था लोकल गवर्नमेंट पे हमारा पंचायती राज है जिसमें पंच सरपंच आते हैं, जिला पार्षद आता है, ब्लॉक समिति के मेंबर्स आते हैं, ठीक है। अगर हम स्टेट लेवल पे जाते हैं तो हमारे एमएलए जाते हैं, और नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पे हमारे एमपी आते हैं जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब आगे है हमारा ये पार्लियामेंट है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, कैसे फॉर्म होती है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, हाउसेज होते हैं, इन सब के बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे वीडियो में। आज बस इतना, ठीक है।